अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और इस फील्ड में मेरा नाम गुलबानो है। ठीक है, जो शीमेल के साथ जिन पे मैं फंक्शन वगैरह करती हूँ। तो सर, मेरा एक छोटा सा इशू है, सारी दुनिया के लिए मेरा ये पैगाम है कि 2005 में मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी। हम 7 भाई और 6 बहनें थी। ठीक है, और बहन भाइयों में मेरा 7वां नंबर था। बात करने का मकसद ये है कि मैंने अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद अपने छोटे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जहाँ तक हो सका उनके साथ कोऑपरेट किया, उनकी शादियाँ की, उनको कारोबार करवा के दिए। जबकि अब सब बहन भाई अपने-अपने घरों वाले हो गए हैं, तो अब जो सबसे बड़ा भाई आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से टाइड है, वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। इसलिए कि मैंने छोटे बहन भाइयों के साथ सपोर्ट क्यों किया और सभी मेरी तारीफ़ क्यों करते हैं। देखें, ये तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से था ना, कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से उनके नसीब का दिया और मैंने उनके ऊपर लगाया। और बात करने का मकसद ये है, मैंने तो उनके साथ नेकी की, जैसे बड़े भाई छोटे भाइयों के साथ करते हैं और हर इंसान करता है अपने छोटे भाइयों के साथ, तो उसी तरह मैंने भी किया। अब जो बड़ा भाई है वो मेरी जान का दुश्मन बन गया और कहता है कि मैंने इसको जान से मार देना है। देखें, मैं कभी कभार महीने 2 बार 3 बार माँ से मिलने जाती हूँ, तो अब बड़ा भाई जो है ना, वो छोटे 2-3 भाइयों के साथ अटैच करके मुझे धमकियाँ देता है कि आपने इधर नहीं आना। देखिए, मैं भी उसी ख़ानदान का हूँ, मेरा भी राइट है कि उस घर में से जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे मिले। तो अब वो मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। इसी वजह से मैंने वहाँ मुतलका थाना बचाना मंडी में दरख़्वास्त दी थी। तो इसी सिलसिले में दी थी कि मेरी जान को कोई ख़तरा ना हो। तो इसके साथ-साथ देखें कि अगर माँ-बाप की तरफ से मेरा एक राइट बनता है, हक़ बनता है जायदाद में, तो वो तो मुझे क्या, हर किसी को मिलना बहुत ज़रूरी है और हर किसी का हक़ भी बनता है कि वो अपना हक़ ले। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉलिंग करवाते हैं कि अगर फैसलाबाद में एंटर हुए तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो इस डर की वजह से मैंने फिर अपना मीडिया के ऊपर ये पैगाम दिया है। वालिद साहब की वफ़ात के बाद अब दुनिया में मेरा एक वाहिद सहारा वालिदा ही हैं। मैं जब कभी वालिदा से मिलने जाती रही हूँ, तो मेरे भाई जो हैं मुझे अपना इस बात से मना करते थे कि तुमने इधर नहीं आना, क्यों आए हो? फिर भी मैं 3-4 महीने नहीं गई। उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा वालिदा ने राब्ता करके बुलाया कि बेटा आके मिल जाओ। अगर मैं मिलने चली गई, तो मेरे छोटे भाइयों ने बड़े भाई को कॉल करके बताया, जबकि वो बड़ा भाई घर में नहीं रहता। उसकी फैमिली जो फैसलाबाद सिटी के करीब में रहती है और वो कहीं किसी टेक्सटाइल में एज़ ए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। और उसने छोटे भाइयों को बोला कि इसको खूब मारो, इसका बुरा हश्र कर दो। तो ऐसे ही मेरे छोटे भाइयों ने मेरे साथ किया, बहुत मारा-पीटा और 3 दिन कमरे में बगैर कुछ खिलाए-पिलाए बंद रखा और मैंने बर्दाश्त किया। और जब मैंने अंदर से दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाया, तो बाहर से फिर मोहल्ले के लोग आ गए और उन्होंने मेरी जान बचाई। और फिर मेरे भाइयों ने मुझसे एक बोगस कागज़ पे या जो भी वो स्टाम्प पेपर था उसके ऊपर साइन करवाए। एक स्टाम्प पेपर था कि आइंदा कभी फैसलाबाद डिवीज़न में नज़र आए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तो मैंने फिर इस डर की वजह से वापस पिंडी आ गई और दोबारा 3 साढ़े 3-4 साल नहीं गई। फिर दोबारा मेरी माँ ने, मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं, बड़ी बहनें फैसलाबाद सिटी में, उन्होंने बोला कि अम्मी इधर आई हुई हैं, आप इधर आके अम्मी से मिल जाओ। जब मैं वहाँ पे गई हूँ, तो एक दफ़ा गई हूँ, तो सब लोग 9-10 इस दफ़ा 9-10 जो मुहर्रम थी उस पे फर्स्ट टाइम गई माँ से मिलने। उसके बाद दोबारा एक चक्कर लगा है महीने बाद, तो बड़े भाई को और छोटे भाइयों को पता लगा है कि ये दोबारा आने-जाने लग गई है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू की और एक बोगस पेपर पे साइन करवाए कि तुम्हारा तो हमारे साथ रिश्ता ही कोई नहीं है, तो तुम क्यों आते हो यहाँ पे? तो फिर मैंने ऐसा किया कि वहाँ पे अपना दरख़्वास्त दी मुतलका थाने में कि ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मेरा तो वालिद साहब की जायदाद में हिस्सा भी है। तो इन्होंने फिर अपना मुझे धमकियाँ लगाई कि तुम्हें जान से मार देंगे। ख़ासकर बड़े भाई ने, छोटे 3 भाइयों को अटैच साथ किया हुआ है। तो देखें सर, मुझे भी जान की परवाह है, मुझे भी जान का ख़तरा है, इसलिए मैं भी परेशान हूँ। तो अब आप ही बताएँ कि मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? अल्लाह ताला के सिवा अब मेरा कौन है? अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, तो मैं अपनी आवाज़ का किसको सुनाऊँगी?
सुनाऊंगी तो सिर्फ फिर ऊपर नीली छत वाले को सुनाऊंगी ना, वही फिर सारे मसले मसाइल का हल है, वही फिर सबके मसले मसाइल हल करता है। तो जो कोई भी मेरी इस आवाज़ को सुने, इस आवाज़ को सब तक पहुंचाएं, सब तक फॉरवर्ड करें, ताकि जो मेरा एक वालिद साहब की जायदाद में से हिस्सा बनता है ना, मेरा वो दे दें। मेरा उन लोगों से नहीं बनती, तो लिहाजा मैं कहीं पिंडी इस्लामाबाद में अपना छोटा सा कोई घर बना के अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं करते कि ये इन्होंने छोटे बहन भाइयों को क्यों इस्टेब्लिशमेंट करवाया है। तो इसके लिए सबसे मेरी खुसूसी इल्तिजा है कि मेरे लिए ख़ास अपना तावन करें मेरे साथ, और मेरे लिए इस आवाज़ को उठाएं, ताकि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से और वालिद साहब की तरफ से मेरा जो हक़ बनता है वो मुझे मेरा हक़ दिलाया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।